हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, इमीडिएट फ्यूचर आप दोनों के कनेक्शन का क्या होगा, मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। इमीडिएट फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज में आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। राइट, रीडिंग टाइमलेस है तो टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो जैसे रेजोनेट करे, जितनी रेजोनेट करे उतनी ही पिकअप करें, ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट ना करें। ओके, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी एंड आपको कौन सी गाइडेंस और कौन सा पार्ट इस रीडिंग का बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट, अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के, ब्यूटीफुल से पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। अपने पार्टनर्स का नाम 3 बार मन मन में लें और हम चेक कर रहे हैं एनर्जीज। इट्स किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, 8 ऑफ वैंड्स, कूल। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हैं या कुछ लोगों का जोडियक साइन सेम हो सकता है, वैसी चीज़ें आ रही हैं। एंड कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में डील कर रहे हैं कि एक सिंगल है और एक डिवोर्सी या सेपरेटेड है या डिवोर्स होने का या सेपरेशन का वेट कर रहा है या वेट कर रही है, वो एनर्जीज़ हैं। लो जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर आ गया। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं जोडियक्स की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंट है। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेट्स की बात करूँ तो 1, 19, 28, 10, 3, 12, 21, 30, 8, 17, 26, 9, 18 एंड 27, ये नंबर, ये डेट्स क्वाइट प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं फॉर यू, फॉर योर पर्सन और फॉर योर कनेक्शन। 2, 11, 29, 20, 4, 22, 13 एंड 31 भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स एंड डेट्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं एनर्जीज़ के बारे में। फर्स्ट थिंग जो यहाँ पर है, आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो, एक दूसरे के लिए जन्म लिया है, एक दूसरे को पाना है, एक दूसरे के साथ रहना है, तब भी इतनी ज़्यादा दूरियां हैं। किंग यहाँ पर है और क्वीन यहाँ पर है। देखो बीच में इतना सारा कुछ ना कुछ चल रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। कुछ लोगों के लव एंड रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, कोई अनदर रोमांटिक पर्सन जो कि आपके पर्सन का वाइफ और हस्बैंड हो सकता है या हो सकती है, उसके चांसेस भी आ रहे हैं। या कोई सेपरेटेड है और उसके साथ एक किड है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो ये पर्सन आपकी तरफ एक सॉलिड एक्शन लेने के बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। इन्हें लगता है कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं, लिटरली ये फीलिंग आ रही है। फाइनेंसेस पहले से बैलेंस्ड है, करियर पहले से इम्प्रूव हो रहा है, थिंग्स पहले से बेटर हो रही हैं, तो अटका क्या है ये रिश्ता। और जब ये रिश्ता बहुत टाइम से अटका ही है तो क्यों ना फटाफट से इसमें एक्शन ले लिया जाए और जो बचे हुए ऑब्स्टैकल्स हैं उनको विद टाइम सॉर्ट आउट होने दिया जाए। ये आपके पार्टनर्स के थॉट्स हैं, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाह रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड हैं, डाइवोर्सी हैं, तो भी आपके साथ कमिटेड कनेक्शन और शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। क्लियर कट वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर कट वाइब्रेशन है कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते और आप दोनों के बीच में सारी दूरियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं।
कुछ लोगों के पर्सन की ऐसी एनर्जीज भी हैं कि हाल फिलहाल में आपका कोई आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हुआ है इनके साथ, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में है। वैसे चांसेस भी आ रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में अब इनके एक्शन और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आ चुका है। अब इन्हें आपके खुशियों के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% चलना है, बट इन्हें कुछ तो चलना पड़ेगा। वो ये फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे खुल के कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ एक शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग या ट्रिप प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि चलो घूम के आएँ, थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, एक दूसरे को देखें, समझें, महसूस करें, एक दूसरे को जानें और पहचानें, एक दूसरे की बातों को सुने और समझें। तो ये पर्सन आपके साथ शॉर्ट टर्म ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं। ये 7 to 8 डेज़ की हो सकती है। ये पर्सन भी आप दोनों के फ्यूचर को लेकर एंग्शियस होते हैं। जैसे आप दोनों के कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर या प्रेजेंट में जो भी चल रहा है उन चीज़ों को लेकर एंग्शियस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एंग्शियस नहीं है। ये इंसान भी ओवरनाइट सोचते हैं, ये इंसान भी सफोकेटेड होते हैं, ये पर्सन भी एंग्शियस होते हैं। हो सकता है कि मॉर्निंग होते ही ये एक फुल पैशनेट एनर्जी से अपनी लाइफ में रूटीन के काम, जो रेगुलर हमारा रूटीन वर्क होता है, उनको करने के लिए फुल पैशन और फुल एक्साइटमेंट के साथ अपने घर से निकल जाते हों, ठीक है। और रात को ये कितने बेचैन और परेशान हुए हैं, वो चीज़ें ये किसी से डिस्कस भी ना करते हों, वैसे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बट ये पर्सन भी आपकी तरह क्वाइट एंग्शियस हैं। द सन, अगर आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन या पोस्ट चल रहा है, तो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, आपके लाइफ में फास्ट एंड फ्यूरियस वे से री एंटर होना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। इन्हें लगता है कि समाज के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस अलग हो सकता है, आपके थॉट्स अलग हो सकते हैं, आपके माइंडसेट अलग हो सकता है, बट रियल में यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। एंड इस पर्सन को पता है कि ये बची हुई ज़िंदगी आपके बिना तो नहीं काट पाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है आपके बिना इतना ज़्यादा बर्डन इनके ऊपर हो जाता है कि ये झेल नहीं पाते। तो अब ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में पेन, बर्डन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सारी चीज़ों को कम करके आपके साथ हैप्पीली सरवाइव करना चाहते हैं अपनी बची हुई ज़िंदगी में। वो चीज़ें क्वाइट स्ट्रॉन्ग हैं। आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी एक्साइटेड हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं। इनका मन कर रहा है रोमांटिक जर्नी में री एंटर होने का, इंटीमेट होने का, आपको बहुत टाइम तक अपने पास देखने का और महसूस करने का। वो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लवर्स एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ओवरऑल एनर्जी से मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि एंजल्स भी आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कायनात मिल गई है अब आपको एक करने में। तो मैं यहाँ से ओवरऑल एनर्जी देखकर स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि अब इस कनेक्शन में आगे जो भी होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन स्टिल हम लोग चेक करेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। फ्रेंड्स, रीडिंग कितनों से रेजोनेट करी, जितनों से रेजोनेट करी है प्यारे प्यारे से हार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। और जितनों से नहीं की है वो भी बता सकते हैं कि दीदी हमारे से नहीं की है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए पिकअप पाइल और अलग अलग तरह की रीडिंग्स लाने की कोशिश करूँगी जो कि सबसे रेजोनेट करे और कुछ ना कुछ जो भी यहाँ पर आता है उसको क्लैरिटी ज़रूर मिले। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन में इमीडिएट क्या होने वाला है। द एम्परर, ये पर्सन फुल अथॉरिटी के साथ आपके कनेक्शन के लिए एक सॉलिड एक्शन लेने वाले हैं इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में।
ऑलराइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि इस कनेक्शन में अब कुछ तो है जो बहुत स्ट्रांगली होने वाला है एंड इतनी जल्दी होगा, ये बहुत ही हैप्पीनेस की बात है रियल में कि विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में ये पर्सन आपके कनेक्शन के लिए कोई सॉलिड एक्शन लेने वाले हैं। तो क्लेम करें इस एनर्जी को और जल्दी से इस एनर्जी को अपने लाइफ में लेकर आएँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आई क्लेम इट और वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली यू कैन डू। अब मैं चेक कर रही हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए मीनवाइल क्या गाइडेंस है। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स को बुक कराना चाहते हैं, मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपने और अपने पर्सन और आप दोनों के कनेक्शन के लिए एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली लकीली पर्सनल रीडिंग्स ओपन हो चुकी हैं एंड इतने टाइम से ना अपलोड करने की वजह भी यही है कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी मैं पर्सनल रीडिंग्स में, ठीक है। तो आप बुक करवा सकते हैं अपने स्लॉट को क्योंकि अब वो अवेलेबल हैं, ओपन हो चुकी हैं। आप डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करें, इजीली मुझे व्हाट्सअप करें और अपना स्लॉट बुक कराएं। कल्टिवेट फेथ, डिवाइन आपको कह रही है आपको फेथ कल्टिवेट करना है, ऑलराइट। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, एक बार बैठकर ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको क्या चाहिए। डिज़र्न द ट्रूथ, कुछ तो है ऐसा सीक्रेटिव जो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि क्या है जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो आपको क्लियरली नहीं पता है, ऑलराइट। प्रैक्टिस मेक्स द मास्टर, अगर कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करने की नीड है, डेफिनेटली देन रिजल्ट अच्छे मिलने लगेंगे। अज्यूम नथिंग, आपको ज़्यादा अजम्पशंस नहीं करनी है, कम्युनिकेट करना है क्लियरली और क्लैरिटी तक पहुंचना है, ट्रुथ तक पहुंचना है। योर बेस्ट इज़ चेंजिंग ऑल द टाइम, ठीक है। तो डेफिनेटली अपने आप को चेंज करो, अपने रिश्ते को इम्प्रूव करो और ये आपको करना ही है, ये आपकी जर्नी का एक पार्ट है। All right friends, thank you so much for watching. May God bless you. Take care.